हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट टू विजन। दोस्तों, कल हमने आप लोगों को मानव नेत्र की संरचना के बारे में बताया था। चलिए आज मानव नेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मुख्यतः मानव नेत्र में जो दोष पाया जाता है, 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसमें से 2 हमारे 10th के सिलेबस में है, बाकी 2 12th के सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से दोष उत्पन्न होते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है और इस दोष को उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि एक जो स्वस्थ नेत्र होता है वो किस प्रकार से किसी भी वस्तु का इमेज रेटिना पर कैसे बनाता है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे स्वस्थ नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं। पहले हम एक सिंपल सा आई बनाएंगे। ये इसकी रेटिना है और इसके सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया है। यहाँ बीच में सिलेरी मांसपेशियों के बीच में फंसा हुआ हमारा द्वितल नेत्र लेंस होता है। ये मानव नेत्र के नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, इधर ऊपर साइड में आपको लिखा गया है कि जो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हैं वो सदैव एक दूसरे कैसे चलती हैं, समांतर चलते हैं। और स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है। तो चलिए हम पहले एक वस्तु को अनंत पर रखते हैं। सपोज दैट एक वस्तु ए बी हमारे पास है। इस वस्तु के दोनों सिरे से 2 प्रकाश की किरणें, ऊपरी सिरे से एक प्रकाश किरण और एक निचले सिरे से निकलती है। अब नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देती हैं, यही बिंदु पर क्या बन जाता है, इमेज, यानी क्या, प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि यही प्रतिबिंब इधर कांचाभ द्रव में बन जाता है या फिर रेटिना के बाहर बन जाता है, तब कहा जाता है कि नेत्र में जो है किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया है। इसके निवारण हेतु हमें उचित फोकस दूरी के चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे निकट दृष्टि दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है नेत्र में जो उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार का दोष, जिसमें हमें कोई भी वस्तु जो पास में या निकट में स्थित होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो वस्तुएं दूर स्थित होती हैं वह वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। लिख लीजिए इसकी डिफिनेशन। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं
स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होता है, क्या कमी हो जाती है नेत्र में जिससे हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण हम जानेंगे पहले। तो निकट दृष्टि दोष एक्चुअली में होता क्या है, इधर जो आप नेत्र गोलक देख रहे हो, नेत्र गोलक है ना, इधर यहाँ से पिछला सिरा इसका ये रेटिना है और ये नेत्र लेंस है। अब आप सपोज करो कि यदि किसी प्रकार से ये नेत्र गोलक किसी प्रकार से यदि खिंच जाए, ऐसे खिंच जाएगा, तो जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ रेटिना पर काट रही हैं, ये रेटिना पर ना काट करके एक दूसरे को कांचाभ द्रव में ही काट देंगी, और कांचाभ द्रव में काट देंगी तो इसी द्रव में ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से हमें भद्दा या धूमिल प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। तो चलिए डायग्राम द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से यह दोष उत्पन्न होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये नेत्र गोलक थोड़ा सा खींच जाता है ऐसे। अब खींच जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी है थोड़ा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रकाश किरणें एक दूसरे को कांचाभ द्रव में काट देंगी। यहाँ अनंत पर एक वस्तु रखी गई है AB, जहाँ से दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को इसी कांचाभ द्रव में ही काट देती हैं। यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काट देती हैं, वहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमारा ये मकसद यह होगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं किसी प्रकार से यहाँ न काट करके रेटिना पर काट दें एक दूसरे को, तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना होता है, जिससे हमारा निकट दृष्टि दोष जो है दूर हो जाता है। तो कारण क्या था, कारण में लिख लीजिए, नेत्र गोलक का थोड़ा सा खिंच जाना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है वह पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है।
ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ये नेत्र लेंस है, ये मांसपेशियों द्वारा ऐसे फंसा हुआ होता है, ठीक। अब सोचिए यदि किसी प्रकार से ये पिचकेगा, ये पिचकेगा गोलक, तो नेत्र लेंस भी थोड़ा पिचकेगा, और नेत्र लेंस जैसे पिचकेगा इसकी फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी, सॉरी फोकस दूरी तो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि पहले यदि इस प्रकार का है तो इसको आप पूरा करोगे तो ऐसे गोला पूरा होगा, और यदि यही पिचकेगा तो थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको पूरा करोगे तो छोटा सा गोला आपको प्राप्त होगा। और यही दूरी आपकी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। केंद्र से ध्रुव तक के बीच की आधी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी तो एक्चुअल में घट जाएगी, लेकिन वक्रता जो है, पृष्ठों की वक्रता जो है बढ़ जाएगी। वक्रता का मतलब है, सीधा तात्पर्य है टेढ़ापन, पृष्ठ का टेढ़ापन। यहाँ पर देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन इस चित्र में आप देखिए आपको कर्व दिख जाएगा। ओके गाइस, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। चलिए आगे चलते हैं। कारण हो गया, अब हम चलिए इसके निवारण के बारे में पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो निवारण के लिए हमने अभी आप लोगों को बताया था कि निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाया जाता है। चश्मे में लगाया जाता है। चलिए इसको चित्र द्वारा समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो क्या होता है, नेत्र गोलक थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष में पिचक जाता है, जिससे हमारे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और वस्तु से यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और एक दूसरे को कहाँ काट देंगी, काशाग्र। ठीक, ये तो हो गया था कारण वाला चित्र। अब इसके निवारण का हम चित्र देखेंगे। माना कोई वस्तु ए बी है, ए बी से दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के व मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काचाब्द्रों में काट देती हैं। अब हमारा मकसद यह होगा कि यह प्रकाश की किरणें जो हैं किसी प्रकार से नेत्र लेंस के यदि ऊपरी सिरे से होकर जाएं, तब यह प्रकाश किरणें कहाँ पर काट देंगी, रेटिना पर। तब इसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे, जिससे प्रकाश किरणें अपसरित होकर फैलकर नेत्र लेंस के ऊपरी सिरे से जाकर टकराती हैं, और टकराने के पश्चात अपवर्तन होता है, जिससे ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रेटिना पर काट देती हैं। और रेटिना पर हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। अवतल लेंस लगा देंगे, ये हो जाएगा निवारण का चित्र। ठीक, ओके, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हो, आपका कंफ्यूजन जो है